नमस्कार दोस्तों। जितना अभी तक वीडियो से पता चल रहा था कि जो टीचर्स या जो कोचिंग वाले जिन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था, तो एसएससी की तरफ से जो भी आश्वासन दिया गया था, अभी स्टेनो के एग्ज़ाम में दिख रहा है कि सब फेल हो गए, पूरी तरीके से कंप्लीटली फेल हो गए। सिलेक्शन पोस्ट में एक टॉपिक दिया था, सिलेक्शन पोस्ट में मैथ्स था सिलेबस में ऑलरेडी, लेकिन उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक नहीं था। उससे एक सवाल आ गया था, तो इसको लेके बोला था कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है। एसएससी स्टेनो में मैथ्स कभी था ही नहीं और ना आज के डेट में है। एज ऑन टुडे कमीशन का जो वेबसाइट है उसमें जो एसएससी स्टेनो का सिलेबस दिया हुआ है उसमें कहीं भी मैथ्स का मेंशन नहीं है, लेकिन प्रॉपर अरिथमेटिक से सम्स आ रहा है, बोट एंड स्ट्रीम से आ रहा है, टाइम वर्क से आ रहा है, मिक्सचर प्रपोर्शन। तो ये जो है पूरा मूल रूप से मैथ्स का सवाल है, मैथ्स का प्रॉब्लम है। इसके साथ रीजनिंग का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिन्होंने एग्ज़ाम के सवाल सेट किए हैं, क्या उनको स्टेनो का सिलेबस के बारे में नहीं बताया गया था, या क्या उनको पता नहीं है कि स्टेनो के सिलेबस में क्या क्या रहता है। ज़रूर उनके पास कोई लिस्ट तो होगा जो देख के जिस हिसाब से कोई वो सवाल बना रहे हैं। यार वो तो पेपर सेट करने का सबसे पहला तो यही है कि आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है। अब जब एक सब्जेक्ट ही नहीं है, सेक्शन है 3, एक है रीजनिंग, एक है जनरल अवेयरनेस और एक है इंग्लिश, तो उसमें आप मैथ्स कैसे घुसा सकते हो, मैथ्स कैसे डाल सकते हो। या तो आपको पता नहीं है कि रीजनिंग में किस टाइप का सवाल बनता है, जो लोग पेपर सेट कर रहे हैं, या तो उनको पता नहीं है कि रीजनिंग में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, वो ज़िंदगी में पहली बार पेपर सेट कर रहे हैं। और या तो जानबूझ के इंटेंशनली उन्होंने मैथ्स डाला है, उनको बताया गया है कि मैथ्स डाल दो, आने लगेगा आपसे मैथ्स। अगर सेकंड केस है तो फॉर दैट मैटर ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि एक अपडेट डाल देते कि सिलेबस अमेंड हो रहा है। कुछ दिन पहले अपडेट डालना चाहिए था, दिन नहीं कुछ महीने पहले अपडेट डालना चाहिए था कि सिलेबस अमेंड हो रहा है। उसमें भी बहुत तरीके का सवाल आएगा, अगर वो डालोगे भी उसमें भी बहुत तरीके का सवाल आएगा कि अचानक से आप ऐसे बीच में कैसे आप वो अमेंडमेंट कर सकते हो सिलेबस का। अभी तक तो कोई एग्ज़ाम का सिलेबस का एसएससी का अमेंडमेंट नहीं हुआ है, ना सीजीएल का अमेंडमेंट हुआ है, ना सीएचएसएल का हुआ है, ना एमटीएस का हुआ है। अभी अचानक से आप स्टेनो का सिलेबस अमेंड करोगे भी तो वो तो कम से कम 1 साल पहले आपको बताना पड़ेगा ना कि आप उसमें मैथ्स डाल रहे हो। ऐसा नहीं कि कल को मैं क्वेश्चन बनाने बैठा और मुझे लगा कि मैथ्स डाल देना चाहिए तो मैंने 10-15 सवाल मैथ्स के डाल दिया। तो मतलब दिमागी तौर से तो कोई आदमी बीमार ही होगा ना अगर वो रीजनिंग में मैथ्स का सवाल डालेगा। तो क्या मैथ्स में रीजनिंग का सवाल डलता है? नहीं डलता है। क्या इंग्लिश में जीके का सवाल डलता है? नहीं डलता है। तो हर चीज़ का टॉपिक अलग अलग इसीलिए बना रखा है ना, सेक्शन अलग बना रखा है। सेक्शन का तो यही मतलब है कि सेक्शन ये है, रीजनिंग का सेक्शन है, रीजनिंग का सवाल आएगा, मैथ्स का सेक्शन है, मैथ्स का सवाल आएगा। ऐसा नहीं कि आपने मैथ्स का सेपरेट सेक्शन बना के उसमें मैथ्स का सवाल डाल रहे हो, आप रीजनिंग के अंदर 10-15 मैथ्स का सवाल आपने जो है लगा दिया। अभी जब एग्ज़ाम चलने लगा उसमें 3-3 जब ऑप्शन आ रहा है, मेरे कुछ स्टूडेंट ने बोला, मैंने बात किया, वो बोल रहे हैं कि जब उन्होंने बोला कि इन्विजिलेटर को कि सर यहाँ पे 3 ही ऑप्शन आ रहा है, बोला बेटा जो कोई भी लगा दो, वो कमीशन वाले उसमें मार्क्स फुल मार्क्स दे देंगे। ये कोई बात हुआ? मजाक चल रहा है क्या? जब एक सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है, एक सेक्शन ख़त्म हो गया, आप दूसरा सेक्शन में जाने में बहुत टाइम ले रहा है, नहीं जा रहा है। अब वो पूछ रहा है इन्विजिलेटर को, सर 50 बार क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वो आता है, सवाल आता है, वो बोल रहा है ऐसा ही बना रखा है सिस्टम, नहीं तो बच्चे जल्दी सबमिट करके चले जाएंगे एग्ज़ाम। तो चले जाएंगे भाई, उनका फ्यूचर है, उनका एग्ज़ाम है, उनका ख़त्म हो जाएगा, सबमिट कर देंगे। जाना चले जाना या नहीं जाना वो तो बात की बात है, वो मुझे भी पता है, सिक्योरिटी का डिसिप्लिन का वो सिस्टम होता है, वो अपना सबमिट करके बैठा रहेगा वहीं पर, क्या दिक्कत है। अब इन्विजिलेटर बोल रहा है कि ये भी गवर्नमेंट से कोई प्रावधान बना रखा है, एसएससी कमीशन से कोई प्रावधान बना रखा है कि जल्दी ना सबमिट कर पाए। ये कैसा गाइडलाइन है, कहाँ का रूल है यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कहाँ लिखा हुआ है ये। एग्ज़ाम जो कंडक्ट कर रहा है वो अपने जो गार्ड दे रहे हैं वहाँ पे जो स्टाफ है उनको कुछ भी सिखा रहा है क्या? और आप लोग हर एक पॉइंट नोट करके
उसको अच्छे से, जो मेरा एक ड्राफ्टिंग मैंने बना रखा है, मेरे चैनल में, मेरे पोस्ट में डला हुआ है राहुल सिद्धांता नाम से, यूट्यूब में मेरे जो पोस्ट है उसमें मिल जाएगा। उसको कॉपी करके अपना नाम वगैरह डाल के, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होगा उसमें ऐड करके आप जो है रिप्रेजेंटेशन डालो, जितना ज़्यादा हो सके रिप्रेजेंटेशन डालो, ईमेल करो, कुछ भी करो, लेकिन करो। अपना नाम लिखना, रोल नंबर लिखना, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, जो कुछ भी जो भी है आपका क्रेडेंशियल सब कुछ लिखना उसमें, फ़ोन नंबर भी डाल देना, डाल के वो मेल करके रखो। हम यही कर सकते हैं यार, बस यही बचा हुआ है। और जो भी अपना ग्रीवेंस है आप उसको रिकॉर्ड में लाओ, क्योंकि मैं एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिकॉर्ड के अंदर कोई भी कागज़ का जो वैल्यू है उसको मैं समझता हूँ, और कागजी कार्रवाई में मैं भरोसा करता हूँ, क्योंकि ऑन पेपर, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक मेल में उसका एक प्रूफ रहता है कि आपने किया हुआ है, तो वो चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि आप करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना जो इश्यूज़ है, जो दिक्कतें हैं, उसको मेंशन करके आप एसएससी को मेल करके रखो, है ना। बाकी और आज भी एग्ज़ाम चल रहा है, देखते हैं आगे कैसा क्या होता है, उस हिसाब से मैं वीडियो लाऊंगा। बाय।